अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों फाइनली पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-17 ब्लॉक 3 पर PL-15 मिसाइल की पिक्चर्स रिलीज कर दी हैं और यहाँ पे उन सब डिफेंस यूट्यूबर्स का मुंह बंद कर दिया गया है जो कह रहे थे कि F-17 ब्लॉक 3 की रडार इतनी कैपेबल नहीं है कि इसके साथ PL-15 मिसाइल लगाया जाए। F-17 ब्लॉक 3 की जो पिक्चर्स निकल के आई हैं उससे मालूम होता है कि PL-15 को डुअल रैक्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्निकल सवाल पैदा होते हैं जिनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे और साथ में PL-15 का SD-10 के साथ कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि PL-15 से सिर्फ रेंज ज़्यादा नहीं मिल रही बल्कि और भी कई पैरामीटर हैं जहां SD-10 वीक था और हमारी कैपेबिलिटी में काफ़ी सारे गैप्स थे जिन्हें PL-15 के साथ क्लोज किया गया। चलिए SD-10 के साथ ही कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों SD-10 इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन स्ट्रीम एयर टू एयर मिसाइल है। हमारे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों का मेन BBR मिसाइल भी SD-10 है। SD-10 को सिंगल स्टेज रॉकेट मोटर के साथ पावर किया गया है। अगरचे ये मोटर अपने टारगेट के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकती है, लेकिन टर्मिनल स्टेज पर अपने टारगेट को आउट मैनूवर करने के लिए इसके पास एनर्जी बहुत कम रहती है। जबकि PL-15 को डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ पावर किया गया। इसकी पहली पल्स इसे सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट के पास ले जाती है। जब मिसाइल का सीकर टारगेट को लॉक कर लेता है तो सेकंड पल्स एक्टिवेट होती है जिससे टर्मिनल स्टेज पर एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है ताकि टारगेट को आउट मैनूवर किया जा सके। तो PL-15 यहाँ पे एडवांस्ड प्रोपल्जन सिस्टम के साथ आ रहा है। SD-10 के अंदर अगरचे एक्टिव रडार होमिंग सीकर मौजूद है, लेकिन ये मैकेनिकली अपने टारगेट्स को स्कैन करता है, यानी इसके सीकर को जिस डायरेक्शन में स्कैनिंग करनी होती है उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। तो SD-10 की टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी स्लो है। इसकी रडार भी ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आती, तो दुश्मन के लिए इसे जैम करना आसान है। PL-15 के सीकर को ऐसा टेक्नोलॉजी पर बेस किया गया जिसे टारगेट स्कैनिंग के लिए फिजिकली मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ TR मॉड्यूल्स होते हैं जो X बैंड की रेडियो वेव्स को जनरेट करते हैं। ये रडार एनिमी की जैमिंग से बचने के लिए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कैपेबिलिटी के साथ आती है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का मतलब है कि इसकी रेडियो वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर जनरेट नहीं होती बल्कि X बैंड की रेंज में फ्रीक्वेंसी चेंज करती रहती हैं। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ बोला था TR मॉड्यूल्स, इसका मतलब है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल्स। PL-15 के अंदर ये कैपेबिलिटी रखी गई है कि ये अपने ट्रांसमीटर मॉड्यूल्स को बंद करके सिर्फ रिसीवर मॉड्यूल्स को ऑन रखे। अब एनिमी फाइटर की रडार से जो सिग्नल आ रहे हैं R मॉड्यूल्स उन्हें रिसीव करेंगे और PL-15 उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। इस मैकेनिज्म को PL-15 का पैसिव मोड बोलते हैं। अगर PL-15 पैसिव मोड में चली जाए तो एनिमी फाइटर को पता ही नहीं चलता कि कोई BBR मिसाइल इससे लॉक किए बैठी है। SD-10 के अंदर आपको ये एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ नहीं मिल रही थी और मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ मौके की तलाश में था। तो SD-10 एक ओल्ड जनरेशन का मिसाइल था और F-17 ब्लॉक 3 की कैपेबिलिटीज़ को लिमिट किए बैठा था। PL-15 के साथ F-17 ब्लॉक 3 अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर पाएगा और ये चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स को राफेल थ्रेट से ज़्यादा इफेक्टिवली डील करने में मदद करेगी। अब कुछ और भी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। दोस्तों PL-15 यहाँ पे डुअल रैक्स के साथ आ रहा है, तो टोटल में हमें एक F-17 के साथ 4 PL-15 मिलेंगी। डुअल रैक्स कैपेबिलिटी यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि SD-10 को भी डुअल रैक्स के साथ ही डिप्लॉय किया गया था। एक PL-15 का वेट तकरीबन 200 kg है, तो 4 PL-15 का टोटल वेट होगा ऑलमोस्ट 800 kg। साथ में 2 PL-10 है जिनका टोटल वेट 210 kg है। 3 फ्यूल टैंक्स हैं जिनका वजन 1800 kg बन जाता है, तो टोटल यहाँ पे 2810 kg का पेलोड बनता है, जबकि F-17 की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 3400 kg है। तो चीज़ें जहाँ पे बैलेंस में ही रखी गई हैं। इस वेट के साथ F-17 की एजिलिटी पर तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि PL-15 एक स्टैंड ऑफ मिसाइल है। कॉम्बैट के अंदर आपको एजिलिटी की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आप क्लोज कॉम्बैट में हो। F-17 अपने लॉन्ग रेंज PL-15 की वजह से बहुत ही कम क्लोज कॉम्बैट में आएगा। अगर आना भी पड़ा तो उस वक्त तक ये अपने PL-15 फायर कर चुका होगा। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि राफेल इसे पहले लॉक करके मिसाइल फायर कर दे, उस केस में F-17 को अपने फ्यूल टैंक्स ड्रॉप करके एजिलिटी गेन करना पड़ेगी। तो यहाँ पे एक किस्म का ट्रेड ऑफ किया गया, लेकिन फॉल बैक ऑप्शन भी मौजूद है। तो दोस्तों होप सो चीज़ें अंडरस्टैंडेबल थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।